वेलकम। नमस्कार, आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तथा शेयर कर देंगे अपने साथियों के साथ। तो आज हम क्लास 2 के अंतर्गत टॉप 100 क्वेश्चंस देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो आप इनको अच्छे से देखेंगे। दूसरी क्लास ये है, तो हम आपको पहले से बताया है कि हम 100 क्वेश्चंस डेली करेंगे और ये प्रैक्टिस के तहत करेंगे। आपको हमें कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि क्या हम प्रैक्टिस चैप्टर वाइज करें या रैंडमली ऐसे ही प्रैक्टिस करें जिस तरह से आज लेकर आए हैं। तो आपको ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। तो बिना किसी देरी के आज हम क्लास को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप क्लास को लाइक कर देंगे और अपने साथियों के साथ शेयर कर देंगे। तो शुरू कर लेते हैं पहला क्वेश्चन। तो ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो आपको यदि किसी प्रकार कोई भी इस भारतीय से रिलेटेड किसी प्रकार की कोई भी क्वेरी है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट पिन कर दीजिएगा। तो देख लेते हैं। ब्रह्म समाज, पहला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1828 ईस्वी में हुई थी। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में हुई थी। अगला है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो यह राजा राम मोहन राय ने की थी। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, आत्मी सभा। आत्मी सभा की स्थापना संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय थे। तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और आत्मी समाज की स्थापना की थी। और ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी? तो ये 1828 ईस्वी में की थी। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। ये प्रीवियस ईयर में इसमें से एक क्वेश्चन पूछा गया था। हमने राजा राम मोहन राय से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सारे क्वेश्चन लिख दिए हैं। तो प्रथम आधुनिक पुरुष किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। और राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो ये मुगल सम्राट अकबर द्वितीय था, इसने राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ है? तो राजा राम मोहन राय की समाधि ये भारत में नहीं है, तो ये ब्रिस्टल इंग्लैंड में है। इनकी समाधि विदेश में है। तो आगे देख लेते हैं, ब्रह्म समाज का सिद्धांत किस पर आधारित था? तो ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित था एक देववाद पर। तो एक देववाद पर ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित था। ये लोग मानते थे कि ईश्वर एक है और इन्होंने कई चीज़ों का विरोध भी किया। जैसे राजा राम मोहन राय ने किसका विरोध किया था? तो राजा राम मोहन राय ने बाल विवाह का विरोध किया था। सती प्रथा का इन्होंने घोर विरोध किया था और मूर्ति पूजा को इन्होंने इसका भी विरोध किया था। तो ये राजा मोहन राय ने इसके विरोध में थे। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, ये क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था कि राजा राम मोहन राय ने किसका विरोध नहीं किया था? तो उसमें एक पाश्चात्य शिक्षा का था। तो पाश्चात्य शिक्षा का इन्होंने विरोध नहीं किया था, पाश्चात्य शिक्षा। तो आप इसको याद रखेंगे, ये इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया, पाश्चात्य शिक्षा का विरोध राजा राम मोहन राय ने नहीं किया था। तो अगला है, विवेकानंद ने शिकागो में। तो आपको पता है कि विवेकानंद ने जो शिकागो में जो अपना पहला संसद में जो पहला विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित जो पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्डर्स थे उसमें जो अपना पहला भाषण दिया था वो कब दिया था? तो 1893 में दिया था। तो इसको हम थोड़ा जो है अपडेटेड वर्जन में लिख देते हैं क्वेश्चंस को, ये पुराना क्वेश्चन। तो नए वर्जन में जब दोबारा क्वेश्चन पूछा गया तो किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया था? तो 1893 ईस्वी में लिया था इन्होंने। अगला है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद ने इसकी स्थापना की थी। और इसकी स्वामी विवेकानंद ने जो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की कब थी? तो 1897 ईस्वी में की थी। 1897 ईस्वी में इन्होंने जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो किस समाज की स्थापना की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। तो आर्य समाज की स्थापना कब की थी? तो 1875 में की थी। 1875 में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? तो ये 1897 ईस्वी में हम आपको बता चुके हैं। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे स्वामी दयानंद सरस्वती को दिया जाता है। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय स्वामी दयानंद सरस्वती को दिया जाता है। वेदों की ओर चलो का नारा किसने दिया था? तो ये भी स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। भारत का मार्टिन लूथर की संज्ञा भी स्वामी दयानंद सरस्वती को दी जाती है। भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। और स्वामी दयानंद सरस्वती की पुस्तक का नाम क्या था? तो इनकी पुस्तक का नाम था सत्यार्थ प्रकाश। और इन्होंने जो आर्य समाज की स्थापना की कब थी? तो ये की थी 1875 ईस्वी में। 1875 जो इन्होंने स्थापना की थी आर्य समाज की स्थापना तो कब की थी? तो 1875
1875 ईस्वी में की थी। शुद्धि आंदोलन का समर्थन किसने किया था? तो ये भी शुद्धि आंदोलन का समर्थन आर्य समाज ने किया था। किया छोटी की मत आर्य समाज की स्थापना। शुद्धि आंदोलन का समर्थन किसने किया था? तो आर्य समाज ने किया था। इसमें क्या था कि जो हिंदू धर्म को छोड़ कर गए हैं और वापस धर्म में वापस अपने धर्म में लाने के लिए इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया था। किसने कहा था कि अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है। तो ये दयानंद सरस्वती ने कहा था। किसने कहा था कि अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है। मतलब अपने द्वारा जो शासन होता है, बुरे से बुरा शासन, वो अच्छे से अच्छे शासन से कहीं बेहतर है। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो आत्माराम पांडुरंग ने की थी। महाराष्ट्र में जो प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी वो आत्माराम पांडुरंग ने की थी। तो महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी और ये 1867 में की थी। तो प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी? 1867 में, 1867 में। देव समाज का संस्थापक कौन था? तो ये शिव नारायण अग्निहोत्री था। मात्राएं बहुत ज़्यादा लगा दी हैं। अग्निहोत्री। देव समाज का संस्थापक कौन था? तो शिव नारायण अग्निहोत्री था। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिबा फूले ने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। गुलामगिरी पुस्तक किसकी थी? तो ज्योतिबा फूले की थी। और पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था? तो सत्यशोधक समाज का था। तो इन्होंने पिछड़े वर्गों के लिए बहुत सारे काम किए हैं। तो पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था? तो सत्यशोधक समाज का था। अगला है लोकहितवादी के उपनाम से किसे जाना जाता है? यस, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। गोपाल हर देशमुख को कहा जाता है लोकहितवादी। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? तो गोपाल हर देशमुख को लोकहितवादी कहा जाता है। ये महाराष्ट्र के समाज सुधारक हैं। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में हुई थी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में हुई थी। और इसकी स्थापना किसने की थी? तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1856 में पारित हुआ था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। पूना में सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? तो महादेव गोविंद रानाडे ने की थी। महादेव इनका पूरा नाम है महादेव गोविंद रानाडे। और 1870 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1885 ईस्वी में। और 1885 में जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसकी आप डेट भी याद रखेंगे, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। और इसके संस्थापक कौन थे? तो एवो ह्यूम था, एलन एक्टोवियन ह्यूम इसका पूरा नाम है। और ये कौन था? तो ये था ऑर्निथोलॉजिस्ट था। इसने ऑर्निथोलॉजिस्ट था। ये पक्षी वैज्ञानी था। ये कौन था? पक्षी वैज्ञानी था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो ये 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ कहाँ था? तो ये मुंबई में हुआ था। प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन ये मुंबई में हुआ था। इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ इसकी अध्यक्षता WC बनर्जी ने की थी। WC बनर्जी ने की थी। आज एक क्वेश्चन पूछा जाता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? यस, तो ये थे लॉर्ड डफरिन। और लॉर्ड डफरिन के मस्तिष्क की उपज कहा जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को। अगला है, किस गवर्नर जनरल ने कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास किया था? तो लॉर्ड डफरिन गवर्नर जनरल ने कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर इसका उपहास किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे बदरुद्दीन तैयब जी, गौरव बदरुद्दीन तैयब जी। ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। और ये 1887 में इन्होंने कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन में, मद्रास अधिवेशन चल रहा था, इसकी अध्यक्षता इन्होंने की थी बदरुद्दीन तैयब जी ने। 1887 के मद्रास अधिवेशन जो कि तीसरा अधिवेशन था, इसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी ने
की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष, ये क्वेश्चंस बन सकता है, तो ये भी मैंने ऐड कर दिया है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष थे वो रहीमतुल्ला मोहम्मद सयानी साहब थे, जिन्होंने 1896 का कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं चुने गए थे, बाल गंगाधर तिलक थे, लोकमान्य तिलक इनको भी कहा जाता है। तो बाल गंगाधर तिलक ने कभी भी कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की। लाल बाल पाल जो था त्रिगुट, ये गरम दल के नेता हैं। लाल बाल पाल ये गरम दल के नेता थे। और गरम दल के नेताओं में से तुम्हें आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं कभी, तो इनमें से केवल इसमें से केवल लाल मतलब लाला लाजपत राय साहब जो 1920 का कलकत्ता अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता की थी। और बाल गंगाधर तिलक और पाल मतलब बिपिन चंद्र पाल, इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कभी नहीं की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? तो ये जॉर्ज यूले था, ये प्रथम विदेशी था। और इसने इलाहाबाद कांग्रेस का जो इलाहाबाद अधिवेशन हुआ था, जो कि 1888 ईस्वी में हुआ था, उसकी अध्यक्षता की थी। तो अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो प्रथम महिला अध्यक्ष तो ये कौन थी? तो ये श्रीमती एनी बेसेंट थी। और इन्होंने 1917 का कलकत्ता अधिवेशन इसकी अध्यक्षता की थी। तो श्रीमती एनी बेसेंट और एक कलकत्ता अधिवेशन 1917 की अध्यक्षता की थी। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो लाला लाजपत राय हैं। लाला लाजपत राय की पुस्तक का नाम क्या है? तो अनहैप्पी इंडिया। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तो कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये सरोजिनी नायडू थी और इन्होंने 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगला क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसने कहा था? तो ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा? तो ये लखनऊ अधिवेशन था 1916। लखनऊ अधिवेशन 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये कहा था। कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो महात्मा गांधी थे और ये 1924 में हुआ था अधिवेशन। तो महात्मा गांधी ने एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो वो बेलगांव अधिवेशन था जो कि 1924 में हुआ था और ये कर्नाटक में पड़ता है। तो आप इसको भी याद रखेंगे। शेर ए पंजाब के नाम से कौन मशहूर हैं? तो शेर ए पंजाब के नाम से लाला लाजपत राय मशहूर हैं और इन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता है। तो पंजाब केसरी और शेर ए पंजाब के नाम से कौन मशहूर हैं? तो लाला लाजपत राय मशहूर हैं। किसने कहा था कि तिलक भारतीय अशांति के जनक थे? तो वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था कि तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं। किसे भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है? तो ये कहा जाता है लोकमान्य तिलक को। कहा किसने था? तो वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। किसे पंजाब केसरी के उपनाम से जाना जाता है? तो पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? तो कटक ओडिशा में हुआ था। कटक ओडिशा में इनका जन्म हुआ था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना जब इन्होंने की थी तो इन्होंने त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता जिससे इस्तीफा देने के बाद इन्होंने की थी। तो सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की थी? तो 1939 में। इन्होंने त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता बीच में छोड़कर मतलब इस्तीफा देकर इन्होंने जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। अगला है, वर्ष 1939 में कांग्रेस छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक। रिपीटेड क्वेश्चन किस तरह से घुमा कर क्वेश्चन पूछता है ये भी आप देख लीजिए। जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस साहब थे, इन्होंने जय हिंद का नारा दिया। किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था? तो देश नायक कहा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की संज्ञा दी थी। सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन था? तो इनके जो पॉलिटिकल टीचर थे वो कौन थे? तो चित्तरंजन दास थे। चित्तरंजन दास इनके पॉलिटिकल टीचर थे सुभाष चंद्र बोस के। चित्तरंजन दास को संज्ञा क्या दी जाती है? इनका उपनाम क्या है? तो देशबंधु इनको कहा जाता है। इनको देशबंधु कहा जाता है। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो भारत का प्रथम वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में ही प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 को अंजाम दिया गया था। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी साहब थे। सी राजगोपालाचारी थे ये। इसके बाद
गवर्नर जनरल नहीं बने, तो सी राजगोपालाचारी जो थे भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। अगर यदि आपसे पूछा जाएगा कि भारत का, अगला क्वेश्चन है भारत के प्रथम एवं अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो प्रथम और अंतिम, देखो भारत का प्रथम था, इससे पहले भारत के जो है गवर्नर जनरल नहीं बनते थे, तो भारत का ये प्रथम था और अंतिम गवर्नर जनरल था। इसके बाद गवर्नर जनरल का पद हटा दिया गया था, तो राजगोपालाचारी साहब थे ये। और अगर आपसे पूछा जाए जो प्रथम विधि मंत्री कौन थे, तो बी आर अम्बेडकर थे। और भारत का अंतिम वायसराय कौन था, यदि आपको पूछा जाएगा भारत का अंतिम वायसराय कौन था, तो ये लॉर्ड माउंटबेटन थे। यदि आपसे पूछेगा भारत का प्रथम एवं अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो सी राजगोपालाचारी थे। अंतिम वायसराय पूछा जाएगा तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो जिस समय भारत का विभाजन हो रहा था उस वक्त कांग्रेस का मेरठ अधिवेशन चल रहा था 1946 में, जो कि था उसकी अध्यक्षता की थी जे बी कृपलानी ने की थी। दादा भाई नौरोजी को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है, तो इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, दादा भाई नौरोजी को। स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो दादा भाई नौरोजी ने स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। 1906 के कलकत्ता अधिवेशन को सर्वप्रथम, 1906 में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, 1906 का कलकत्ता अधिवेशन में सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था, किसके द्वारा किया गया था, तो दादा भाई नौरोजी ने। दादा यहाँ पर लिखा दादा भाई नौरोजी, हाँ दादा भाई नौरोजी। तो 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी थे। ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाले पहले भारतीय नेता कौन थे, तो ये दादा भाई नौरोजी थे। मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे, तो नवाब सलीमुल्लाह खां थे। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में जो ढाका में हुई थी, तो 1906 ढाका में हुई थी मुस्लिम लीग की स्थापना। और इसकी स्थापना करने वाले कौन थे, तो नवाब सलीमुल्लाह खां थे। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो जिसकी मुस्लिम लीग की प्रथम बार अध्यक्षता किसने की थी, तो आगा खां थे, आगा खां। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो अंबिका चरण मजूमदार थे। लखनऊ पैक्ट इसे कहा जाता है, तो लखनऊ पैक्ट कब हुआ था, 1916 में। इसकी अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार ने। और इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे 1916 में। तो आप इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि लखनऊ कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता किस अधिवेशन में हुआ था, तो लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था, 1916 में। याद रखेंगे आप, इसको लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया था, तो एनी बेसेंट ने होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम प्रारंभ किया था। 1915-16 में दो होम रूल लीग आंदोलन लीग लिखा, लोग लिख गया, लीग है। तो 1915-16 में दो होम रूल लीग आरंभ की गई थी, जिसके नेतृत्व में किया गया था। तो दो जो आंदोलन चले थे होम रूल लीग, तो एक के तिलक साहब थे और दूसरी एनी बेसेंट थी। तो इन दोनों ने मिलकर होम रूल लीग आंदोलन का नेतृत्व किया था। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत में कब लौटे थे, तो 1915 में लौटे थे। 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे। 9 जनवरी को लौटे थे। तो 9 जनवरी को NRI दिवस मनाया जाता है, मतलब नॉन रेजिडेंस इंडियंस, मतलब अप्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था, तो ये कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता, फादर ऑफ द नेशन कहकर पुकारा था। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया था। गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे, तो इन्होंने लखनऊ में इनकी मुलाकात बिहार के एक लोकल लीडर राजकुमार शुक्ल से हुई थी। तो उन्होंने इनको चंपारण आने के लिए निमंत्रण दिया था। तो सर्वप्रथम जो इनके द्वारा आंदोलन चलाया गया था वो चंपारण आंदोलन था 1917 में, और राजकुमार शुक्ल के कहने पर गए थे वहाँ। तो वहाँ क्या था, वहाँ पर किसान नील की खेती करने के लिए प्रतिबद्ध थे। तो किसानों ने इसके बाद इसमें सुधार किया। तो इसमें इन्होंने कहा कि 3 कट्ठे पर 20 कट्ठे के खेत पर आपको 3 कट्ठे के खेत पर नील की खेती करनी पड़ेगी। तो तब जब गांधी जी यहाँ पर आए तो इनको ये भी हटाना पड़ा था। तो गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था, तो 3 कट्ठिया, इसीलिए इसे 3 कट्ठिया कहा जाता है। 20 कट्ठे के खेत पर 3 कट्ठे पर किसी नील की खेती करनी पड़ेगी, तो ये इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, 3 कट्ठिया। तो गांधी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था, तो 3 कट्ठिया से जुड़ा था। गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह बिहार में कहाँ किया था, तो ये चंपारण में किया था 1917 में। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया, तो ये विनोबा भावे ने सबसे पहले। और विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही कहा जाता है। प्रथम सत्याग्रही कौन थे, प्रथम सत्याग्रही पूछा जाएगा आपसे कौन थे, प्रथम सत्याग्रही कौन थे, तो ये विनोबा भावे थे। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, रिपीटेड है, विनोबा भावे।
हाँ, अगला है भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ किस राज्य में हुआ था? तो भूदान आंदोलन सबसे पहले आंध्र प्रदेश में प्रारंभ किया गया था, आंध्र प्रदेश में। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो महात्मा गांधी ने की थी। वल्लभ भाई पटेल ने बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किया था, जिसमें इनको सरदार की उपाधि दी गई थी। तो बारदोली की महिलाओं की तरफ से महात्मा गांधी ने इनको दिया था। तो बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और जब इन्होंने नेतृत्व किया था तो जो बारदोली की महिलाएं थी उनकी ओर से महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो 1923 में स्वराज पार्टी का गठन CR दास एवं मोतीलाल नेहरू ने किया था। और स्वराज पार्टी का गठन किसकी सफलता के बाद किया गया था? तो असहयोग आंदोलन। तो जो स्वराज पार्टी थी 1923 में जिसका गठन किया गया था, तो CR दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। तो ये असहयोग आंदोलन की असफलता का जब गांधी जी ने चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, तो इससे रुष्ट होकर CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी 1923 में। तो आगे हम देख लेते हैं। तो यदि आप चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, केवी टीचर आंसू को, और प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब कर देंगे। अब हम बात कर लेते हैं टेस्ट की। जो 90 हमने अभी तक 90 क्वेश्चंस देखे हैं, अब इसके आगे हमने टेस्ट रखा है। तो चलिए हम टेस्ट को देख लेते हैं, और इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। तो प्लीज़ आप टेस्ट को अटेंड कीजिएगा, और सारे क्वेश्चंस हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनके सही आंसर देंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के देख लेते हैं। तो टेस्ट के तहत पहला क्वेश्चन है, भारत रत्न पाने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन थे? भारत रत्न पाने वाले प्रथम खिलाड़ी सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर, कपिल देव, मिल्खा सिंह। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है आपको बताना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? सुचेता कृपलानी, भीकाजी कामा, सरोजिनी नायडू या कस्तूरबा गांधी। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। सावित्री बाई फूले कौन थी? भारत की पहली न्यायाधीश थी, भारत की पहली न्यायाधीश थी, या भारत की पहली महिला डॉक्टर थी, या भारत की पहली महिला शिक्षिका थी, या भारत की प्रथम महिला समाज सुधारक थी। चांद पर पैर रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था, ये आपको बताना है। चौथा क्वेश्चन, माइकल लिंस, नील आर्मस्ट्रांग, यूरी गागरिन या राकेश शर्मा। इनमें से कौन सा है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले एशियाई कौन थे? तो नोबेल इसमें बताना है CV रमन थे, क्या रुडयार्ड किपलिंग थे, या रविन्द्रनाथ टैगोर थे, या यासुनारी कावाबाता थी। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाला पहला मानव कौन था? इसका भी हम आंसर देंगे। तो इसका ऑप्शन थे नील आर्मस्ट्रांग, राकेश शर्मा, कल्पना चावला, यूरी गागरिन। कौन सा सही है आपको बताना है। मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला विजेता कौन थी? तो मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने रीता फारिया थी, या ऐश्वर्या राय बच्चन थी, या लारा दत्ता थी, या सुष्मिता सेन थी। इसमें से आपको बताना है कि कौन थी। संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव कौन थे? या ट्रिगवेली थे, या यूथार्ड थे, या कोफी अन्नान थे, या बान की मून थे। कौन सा है आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति भारत का प्रथम लोकपाल है? तो आपको बताना है। इनमें से रंजन गोगोई थे, या TS ठाकुर थे, या पिनाकी चंद्र घोष थे, या मदन लोकुर थे। अगला है, कालातीत भारतीय उपन्यास देवदास किसके द्वारा लिखा गया था? तो देवदास उपन्यास के लेखक आपको बताना है। क्या टैगोर साहब थे, या बंकिम चंद्र चटर्जी थे, या मिर्जा गालिब थे, या शरद चंद्र चट्टोपाध्याय थे। तो ये रहा, हमने टॉप 100 क्वेश्चंस देखे, जिसमें 90 क्वेश्चंस हमने आपके आंसर्स बताए और इनको प्रैक्टिस सेट के तहत किया। और 10 क्वेश्चंस जो आप टेस्ट के इसके आंसर आप देंगे कमेंट बॉक्स में। तो प्लीज़ आप आंसर ज़रूर दीजिएगा। और यदि आपको किसी प्रकार की कोई क्वेरी है, तो आप हमारे जो प्रीवियस वीडियो हैं आप वहाँ पर देख सकते हैं। फॉर्म भरने से रिलेटेड, या स्ट्रेटजी, या कौन सी बुक्स पढ़ें, इन सब से रिलेटेड वीडियो अपलोड हो चुके हैं, तो आप उनको देख सकते हैं। और आपको अगर कोई भी क्वेरी है फिर भी आप कमेंट कर सकते हैं। और आपको हमारे बारे में अगर जानना है तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आगे आप ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हमारे चैनल को देखते रहिए।